ये है भारत के 12 ज्योतिर्लिंग जिनके दर्शन से जीवन बदल सकता है। यह है भारत का प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। सोमनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला माना जाता है। ये गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। माना जाता है कि चंद्रदेव ने यहां भगवान शिव की तपस्या की थी। मंदिर को कई बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार फिर से बनाया गया। सोमनाथ केवल मंदिर नहीं, श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। सोमनाथ के दर्शन से जीवन में सुख, समृद्धि और मन की शांति आती है। महादेव की कृपा से धन और सौभाग्य प्राप्त होता है। यह है भारत का दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन 12 ज्योतिर्लिंग में से दूसरा माना जाता है। ये आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम पर्वत पर कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। माना जाता है कि जब भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय जी नाराज होकर यहां आए, तो उन्हें मनाने के लिए शिव पार्वती भी यही श्रीशैल आ गए। तब से ये स्थान मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसका वर्तमान मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने करवाया था। मल्लिकार्जुन सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि शिव और शक्ति का दिव्य संगम है। ये 12 ज्योतिर्लिंग के साथ एक शक्ति पीठ भी माना जाता है। मल्लिकार्जुन के दर्शन से भक्तों को मन की शांति, दाम्पत्य सुख और परिवार में प्रेम और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। महादेव की कृपा से भय और कष्टों का नाश होता है। यह है भारत का तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर। ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है, जिसे प्राचीन काल में अवंतिका कहा जाता था। महाकालेश्वर की सबसे खास बात क्या है? ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहां हर सुबह 4 बजे होती है प्रसिद्ध भस्म आरती, जिसमें शिवलिंग पर भस्म चढ़ाया जाता है। दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। कहते हैं महाकालेश्वर के दर्शन से भक्तों को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। महाकाल अपने भक्तों को रक्षा, शांति और जीवन में सफलता का आशीर्वाद देते हैं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चांडाल का काल भी उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। हर हर महादेव। यह भारत का चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच स्थित मंधाता द्वीप पर विराजमान है। इस द्वीप का आकार ओम जैसा माना जाता है, इसलिए इसका नाम ओंकारेश्वर पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार विंध्य पर्वत ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। यहां भगवान शिव के 2 स्वरूप पूजे जाते हैं, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर। यहां मां नर्मदा की परिक्रमा का अत्यंत विशेष महत्व है। भक्तों का मानना है कि यहां दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। क्या आप जानते हैं हिमालय की गोद में बसा ये मंदिर कैसे बना 5वां ज्योतिर्लिंग? यह है भारत का 5वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ। कहा जाता है कि महाभारत के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव को खोज रहे थे, लेकिन शिवजी उनसे नाराज थे और उन्होंने बैल नंदी का रूप धारण कर लिया। जब भीम ने उस बैल को पकड़ने की कोशिश की, तो शिवजी धरती में समा गए और उनका कुबड़, पीठ का भाग केदारनाथ में प्रकट हुआ। तभी से यह स्थान बना मुक्ति का द्वार। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से केदारनाथ के दर्शन करता है, उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। यह है भारत का छठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से छठा है। यह महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री पर्वतों के बीच स्थित है। कथा के अनुसार भीम नामक राक्षस ने घोर अत्याचार किए। तब भक्तों की रक्षा के लिए भगवान शिव प्रकट हुए और भीम का वध किया। जिस स्थान पर शिवजी प्रकट हुए, वही भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। यहीं से भीमा नदी का उद्गम माना जाता है। मान्यता है कि यहां दर्शन करने से शत्रुओं पर विजय मिलती है, भय और बाधाएं दूर होती है और जीवन में शक्ति व साहस की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव। यह है भारत का 7वां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ टेम्पल। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से 7वां है। ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर में मां गंगा के पावन तट पर स्थित है। कथा के अनुसार काशी स्वयं भगवान शिव की प्रिय नगरी है। मान्यता है कि जब प्रलय भी आता है, तब भी काशी नष्ट नहीं होती। यहां भगवान शिव स्वयं विराजमान रहते हैं और अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि मृत्यु के समय स्वयं शिव भक्त के कान में तारक मंत्र देते हैं, जिससे उसे मुक्ति मिलती है। यहां दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है, भय और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिलती है, जीवन में शांति
और आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। ये है भारत का 8वां ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंगा। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8वां है। ये नासिक के पास त्र्यंबक नगर में ब्रह्मगिरी पर्वत के समीप स्थित है। कथा के अनुसार यहाँ गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या तपस्या करते थे। एक बार देवताओं की लीला से गौतम ऋषि पर गौहत्या का दोष लग गया। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और मां गंगा को भी यहाँ अवतरित किया, जो आगे चलकर गोदावरी रिवर के रूप में प्रवाहित हुई। इस ज्योतिर्लिंग की सबसे विशेष बात यह है कि यहाँ एक ही लिंग में 3 स्वरूप माने जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिवा। ये सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार का प्रतीक है। यहाँ दर्शन करने से पितृदोष और कालसर्प दोष से मुक्ति मिलती है, पापों का नाश होता है, जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जहां स्वयं शिव के साथ ब्रह्मा और विष्णु की शक्ति भी विराजमान है, वही है त्र्यंबकेश्वर। यह है भारत का 9वां ज्योतिर्लिंग, बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से 9वां माना जाता है। ये झारखंड राज्य के देवघर में स्थित है, जिसे बाबा बैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है। कथा के अनुसार लंका के राजा रावण भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। कहते हैं कि अपनी भक्ति सिद्ध करने के लिए रावण ने एक एक करके अपने 10 सिर भगवान शिव को अर्पित करने का संकल्प लिया। उनकी अद्भुत भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और वैद्य, चिकित्सक के रूप में रावण के घावों को ठीक किया। इसी कारण भगवान शिव यहाँ बैद्यनाथ यानी वैद्य रूप में रोग हरने वाले शिव के रूप में स्थापित हुए। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से रोग और कष्ट दूर होते हैं, जीवन में स्वास्थ्य और शक्ति की प्राप्ति होती है, भक्तों के दुख दूर होते हैं और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जहां भगवान शिव स्वयं वैद्य बनकर भक्तों के कष्ट हरते हैं, वही है बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। यह है भारत का 10वां ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंगा मंदिर। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वां माना जाता है। ये गुजरात राज्य के द्वारका में स्थित है, जो भगवान श्री कृष्ण की नगरी के रूप में भी प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार एक बार दारुका नाम की राक्षसी ने अपने पति दारुक के साथ मिलकर भक्तों को कष्ट देना शुरू कर दिया। उनकी कैद में एक महान शिव भक्त सुप्रिया भी थे, जो हर समय भगवान शिव का स्मरण करते रहते थे। भक्त की पुकार सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए और दारुक नामक राक्षस का अंत किया। इसके बाद भगवान शिव ने यहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयं को स्थापित किया और भक्तों की रक्षा का वचन दिया। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से भय और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं, जीवन में साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जहां भगवान शिव स्वयं नागों के स्वामी बनकर भक्तों की रक्षा करते हैं, वही है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह है भारत का 11वां ज्योतिर्लिंग, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंगा मंदिर। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वां माना जाता है। ये तमिलनाडु राज्य के पवित्र द्वीप रामेश्वरम में स्थित है। कथा के अनुसार लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम ने ब्रह्महत्या दोष से मुक्ति पाने के लिए यहां भगवान शिवा की पूजा की थी। मान्यता है कि भगवान राम ने स्वयं शिवलिंग की स्थापना की और भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी कारण इस स्थान का नाम पड़ा रामेश्वरम, अर्थात राम के ईश्वर। ये स्थान बहुत ही पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि यहां स्थित समुद्र तट और धनुषकोडी के आसपास का क्षेत्र स्वर्ग के प्रवेश द्वार जैसा पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि यहां दर्शन करने से पापों का नाश होता है, जीवन में शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जहां भगवान राम ने स्वयं भगवान शिव की आराधना की थी, वही है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। ये है भारत का 12वां ज्योतिर्लिंग, कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंगा टेम्पल मंदिर। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से अंतिम माना जाता है। ये महाराष्ट्र राज्य के पवित्र क्षेत्र छत्रपति संभाजी नगर के पास स्थित है। कथा के अनुसार एक भक्तिन घृष्णा रोज 101 शिवलिंग बनाकर पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करती थी, लेकिन उसकी सौतन ने ईर्ष्या में आकर उसके पुत्र को नदी में फेंक दिया। फिर भी घृष्णा का विश्वास नहीं टूटा
वो हर दिन की तरह भगवान शिव की आराधना करती रही। तब भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और उसके पुत्र को पुनः जीवित कर दिया। भक्त की सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान शिव यही ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हुए, जिसे आज हम घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। ये स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि यहां दर्शन करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जहां सच्ची भक्ति हो, वहां स्वयं भगवान प्रकट हो जाते हैं। ऐसी ही पूरी ज्योतिर्लिंग सीरीज को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।